हेलो नाइवस लर्नर्स। इस वीडियो में मैं नाइवस क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर जो है द ट्रूथ उसकी समरी देखेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ पार्ट 1 स्टैंजा 1 द पोएम ट्रूथ। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द ट्रूथ बाय बैरी वेड द पोएट कंपेयर्स फिजिकल पेन caused by objects like sticks and stones with the emotion pain caused by harsh words। ठीक है, तो कविता सत्र के पहले श्लोक में कवि बैरी वेड शारीरिक दर्द की तुलना जो है कठोर शब्दों से होने वाले भावनात्मक दर्दों से करते हैं। ठीक है, वाइल फिजिकल इंजरीज में हील कवर ओवर टाइम, मतलब फिजिकल जो दर्द होता है वो ओवर टाइम सही हो जाता है। द हार्ट कॉज बाई वर्ड्स लिंगर्स मोर लॉन्गर लाइक घोस्ट दैट हॉन्ट द माइंड। जबकि जो डंडे और पत्थर से शारीरिक घाव जो होते हैं वो समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कठोर शब्द अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसके भावनात्मक जो दर्द होते हैं लंबे समय तक हमें परेशान करते हैं और जैसे भूत की तरह हमारे दिमाग में लगे रहते हैं। ठीक है, भूत की तरह हमें परेशान करते रहते हैं। द पोएट emphasizes that the emotional wounds inflict the rude and cruel words can be far more painful and lasting than physical ones। कवि बताता है कि बुरे और अपमानजनक शब्दों से होने वाले भावनात्मक घाव शरीर चोटों से ज्यादा दर्दनाक और स्थायी होते हैं। Although people can see physical wounds and sympathize, the emotional scars from unkind words often remain hidden, causing deeper mental suffering। कह रहे हैं लोग शारीरिक चोटों को देखकर सहानुभूति बताते हैं, लेकिन कठोर शब्दों से हुए भावनात्मक घाव अक्सर छिपे रहते हैं, जिससे मानसिक मानसिक जो है कष्ट गहरा हो जाता है। स्टेंजा 2 की बात पार्ट 2 स्टेंजा 2 की बात करें हम। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम ट्रूथ Barry Wade talks about the deep emotional pain caused by the words. The poet describes words as a sword, which are slanted and curved, symbolizing their sharpness and the way they can cut deeply into someone's emotions। कवि सत्र के दूसरे श्लोक में बैरी वीड शब्दों से होने वाले गहरे भावनात्मक दर्द के बारे में बात करते हैं। कवि शब्दों को तलवार के रूप में बताता है जो तिरछा और घुमावदार होते हैं, जिनकी तीक्ष्णता तेजी से जो हमारे अंदर चुभता है उसकी वजह से जो हमारी भावनाओं को चोट जो पहुंचती है बहुत गहराई तक होती है। ठीक है, अनलाइक फिजिकल पेन विच फेड्स ओवर टाइम द इम्पैक्ट ऑफ द हार्श टुवर्ड्स स्टे वर्ड्स स्टे विद द प्रेजेंट मॉडिफाइंग एंड वाउंडिंग देम इमोशनली। शारीरिक दर्द के विपरीत जो समय के साथ मिट जाता है, कठोर शब्दों का असर लंबे समय तक रहता है, जिससे व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से आहत और शर्मिंदा महसूस करता है। दिस स्टैंजा हाईलाइट द लास्टिंग एंड द piercing effect of cruel word the mind and the heart, often leaving a more painful and enduring scar than physical harm। यह श्लोक कठोर शब्दों के मन और दिल पर गहरे और स्थायी प्रभाव को उजागर करता है, दिखाता है, ताकि अक्सर शारीरिक चोट से अधिक दर्दनाक जो है टिकाऊ घाव। Summary of Part 3। In this third stanza, Truth Barry Wade emphasizes that the pain from words leaves deeper and more lasting scars than physical injuries। वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो कड़वी बात होती है वो शरीर के दर्द से ज्यादा खतरनाक घाव छोड़ जाती है ना। जब काटते हैं हम तो वो सही हो जाता है, लेकिन जो बातें होती है दिमाग पे लंबे, तो यही सारी बातें बताई है। ठीक है, ये आप बिल्कुल नॉर्मली स्टडी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 20 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आपके लिए किए हुए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्रिपेयर कर लेना आपने। उसके बाद 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद हम 10 शॉर्ट आंसर देखेंगे, 2 मार्क्स का होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये।